What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to another exciting episode of the Viral Podcast by Daeli Daniel, powered by Indus Enclave, presented by Viral Marketing. इस दौर में फिट रहना बहुत मुश्किल सा लगता है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम पॉडकास्ट पे एक ऐसे गेस्ट को बुलाएं जो हमें हेल्प करें कि हम फिट रहें और उनसे हम सवालात करें कि हम किस तरीके से फिट रहें और फिटनेस को एज अ लाइफ स्टाइल हम कैसे मेंटेन करें. सो हमने सोचा कि ऐसे गेस्ट को बुलाएं जिनका फिटनेस से बहुत गहरा ताल्लुक है. Someone who has been around for a very long time in the fitness industry, someone who has a very credible name in the fitness industry, someone who is a model as well and has founded a lot of gyms around Karachi. Please welcome on the podcast today, fitness guru Mohammad Wasif. थैंक यू वेरी मच दानियाल. कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम और गुड. जो आपने लिखा है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन बाय द. I know you've been there for a long time now in the industry. Yes. And nobody can explain things about the fitness trends in Pakistan. उसके बारे में आपसे ज़्यादा I think कोई और इतना vocal होगा नहीं. So इस पे भी आते हैं. जी. But before we do anything else, I just want to know कि in a country like Pakistan मैं सबसे यही पूछता हूँ जो भी ऐसे प्रोफेशन से आते हैं जो इतने कॉमन नहीं है. Yeah. How did you end up becoming a fitness trainer? So almost I've given this answer in almost all of my interviews में सब पूछते हैं कि आपने स्टार्ट कैसे किया था. So I started on a very different platform. I used to be a model पहले. I am a model as well, but I started with modeling first. Okay. और मेरी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट थी. लाइक मुझसे छोटा भाई और मुझसे जो बड़ा भाई, ये दोनों एससीसी हैं. Okay. My father retired from an airline as a finance manager. तो फाइनेंस जो है ना वो फैमिली के अंदर रच बस के चल रही है. तो बहरहाल आई वाज आल्सो स्टडीइंग एसीसीए, बट समहाउ माय फादर वाज नॉट इन पाकिस्तान. उनकी पोस्टिंग हुई थी अब्रॉड. मॉम वाज देयर टू. और एक जो मुझसे बड़े भाई हैं, ही इज आल्सो नॉट इन पाकिस्तान. Sister got married, so there was just me and my younger brother in Pakistan. So I had a very decent chance to, try out something very experimental at my own. So apart from the modeling, मैंने ACC की स्टडीज़ के साथ-साथ I started learning fitness की कुछ चीज़ें वगैरह. और पाकिस्तान में I am talking about 2006. There was no proper institute, there were no proper schooling or any inspiration in front of you जो कि आपको समझाए कि जी ये ट्रेनिंग जो है, एक फिटनेस ट्रेनिंग एक प्रॉपर करियर है. तो somehow एक जगह कनेक्ट हुआ एंड उस जगह पे, उस प्लेटफॉर्म पे फिटनेस एजुकेशन और फिटनेस करियर दोनों ऑफर्ड था. सो आई स्विच माय जॉब. मैं एक कंस्ट्रक्शन फर्म के लिए एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर काम कर रहा था. सो फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा लगाव हो गया फिटनेस से कि मैंने एसीसीए छोड़ दिया. बिकॉज आई फाउंड आउट कि इफ़ आई गो इनटू दीज एसीसीए पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है. जो लोग पढ़े मैं उनको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा. जो लोग एकेडमिक नॉलेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. ऐसी ज़िंदगी के कितने साल, हम 14 साल 15 साल आराम से, 14वीं क्लास के बाद हम ग्रेजुएट होते हैं और आराम से 16 साल ज़िंदगी की पूरी इन्वेस्टमेंट हम दे देते हैं. और आफ्टर द ग्रेजुएशन नन ऑफ द यूनिवर्सिटी, नन ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रॉमिस कि जी आपको ये गारंटीड इसका कैशबैक मिल जाएगा, आप इस जगह जॉब करेंगे, इस जगह बिजनेस करेंगे और आपको इतने-इतने पैसे मिल जाएंगे. बट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग फिटनेस, ऑल्दो आई नो कि उस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं हैं, बट मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि अगर मैंने ये ठीक से कर लिया, सो मैं जितनी इनमें टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बल्कि जो मैंने अपनी एकेडमिक नॉलेज में किया ग्रेजुएशन तक, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं अच्छी रिकवरी कर लूँगा, rather than sitting on a 9 to 5 जॉब और मे बी वर्किंग फॉर अ बैंक और एनी फाइनेंशियल कंपनी कि मैं उनके फाइनेंशियल एनालिस्ट बनूँ. एंड ऑल्सो आई वाज गोइंग थ्रू द थॉट प्रोसेस जो होता है ना कि आपका कि अच्छा अगर मैं डेस्क बाउंडेड जॉब पे होऊंगा, वुड आई बी द सेम पर्सन आई एम करंटली, बिकॉज आई वाज वेरी स्पोर्टी एट दैट टाइम. Okay. वो एक्सपेरिमेंटल लाइफ. So were you fit since And I was also doing fashion modeling. और fashion modeling का criteria, I'm not talking about this era of fashion modeling, not international, पाकिस्तान की particular ही बात कर रहा हूँ. इस टाइम पे fashion modeling एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है यहाँ पे. सो मैंने कहा कि अगर मैं वाकई ये स्टडीज़ कंप्लीट करके इतना बड़ा बर्डन क्रॉस कर भी लूँगा, तो जो सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपेक्ट को कवर अप करेगी मेरी लाइफ का ये एजुकेशन, बट मेरी अपीयरेंस का क्या होगा, मेरी पर्सनैलिटी का क्या होगा? क्या मैं सिर्फ एक ऑफिस की हद तक महदूद हो जाऊँगा? क्या सिर्फ मैं यही फाइल्स के अंदर खोया रहूँगा, इस एक स्क्रीन के सामने खोया रहूँगा? इफ़ आई वांट टू हैव ऑल दीज़ पर्क्स इन माय लाइफ थ्रू आउट द लाइफ एक्चुअली, तो आई हैव टू फाइंड some different career which can help me out to enjoy all these happening around me at the moment. तो this made me turn out point. और उसने जो टर्निंग पॉइंट था उसके बाद से आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन माय हेल्थ एंड फिटनेस. ऑफ कोर्स 2007 में मेरा पैरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ और 2010
10 में देन आई वेंट अब्रॉड, फिर कुछ यूके से, फिर कुछ थाईलैंड से, फिर यूएस से, एंड एक्चुअली फिर मैं केप्ट डूइंग दोज थिंग्स। फिर उसके बाद में आइडिया वर्ल्ड इंटरनेशनल एजुकेशन कन्वेंशन होती है, जो कि यूएसए में होती है, और इससे बड़ी कोई और कन्वेंशन अब तक की ऑफर नहीं हुई है टिल टुडे। तो मैं 2 साल उनका इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव भी रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से। सो इट वाज़ क्वाइट अ जर्नी, बट अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर हैपेंड इट वाज़ गुड, एंड जो चीज़ें हमने सीखी, जो चीज़ें हुई, उसके लिए वी ट्राई टू मेक थिंग्स ईज़ियर फॉर द अपकमिंग पीपल। जो अभी के लोग हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान भी की हैं, सिर्फ अपने ऊपर नहीं लगा है। सो यू वर ऑलवेज इनटू फिटनेस, आप शुरू से फिट थे या फिर Yeah, my बाद में ultimate कोई ये yeah, my ultimate inspiration was my elder brother. He was like a very, एक inspirational figure to me, जो मुझसे सिर्फ 1.5-2 साल ही बड़े हैं, is abroad now. तो आतिफ जो है वो स्विमिंग, जिम, बैडमिंटन, ये सारे स्पोर्ट्स वगैरह उसके थे। मैं क्योंकि छोटा था तो बच्चों पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है। आप ज़्यादा देर बाहर शाम को नहीं खेल सकते, आप ज़्यादा दूर घर से नहीं जाके खेल सकते, या कहीं जाना-आना आपका वो ज़्यादा विजिलेंस के अंदर होता है। सो आतिफ वाज़ वन ऑफ द पर्सन जो सबसे ज़्यादा करीब था मेरे। उस वक़्त इतना सोशल मीडिया का भी कोई वो नहीं था, और बहुत ज़्यादा हम लोग लाइक मीडिया वाले फॉलोअर्स वाले टाइप के लोग नहीं थे कि टीवी बहुत ज़्यादा फॉलोअर है तो जी किसी हीरो को इंस्पिरेशन बना लिया या कुछ को। एक्सेप्ट फ्यू हॉलीवुड, बट तो मेरा अल्टीमेट जो हीरोइक फिगर था कि यार मुझे अपने भाई जैसी फिजिक करनी है, उसके जैसे बाल करने हैं, मुझे उस वैसा में नज़र आना है। वो गिटार बजाता है, उसकी पर्सनैलिटी को जहाँ जाता है हर कोई तारीफ़ करता है, पीपल गोज़ अराउंड हिम, हिज़ वे ऑफ टॉकिंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एंड सो फर्स्ट स्टेप वही था। बट ऑब्वियसली नाउ ही सेज कि यार ये अब मैं इस पे इंस्पिरेशन ओनली फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। अच्छा, सो मॉडलिंग आपने बताया बिकॉज़ यू स्टार्टेड फ्रॉम मॉडलिंग। Yeah. तो मॉडलिंग एज़ अ प्रोफेशन इन पाकिस्तान, Yeah. इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, अभी तक आई थिंक कोई इतनी अच्छी एक्सेप्टेंस उसकी अभी तक नहीं आई है। सो व्हेन यू स्टार्टेड एट दैट टाइम, तो उस वक़्त किस तरीके का सिनेरियो था और घर वालों का क्या रिएक्शन था इस चीज़ के ऊपर? अभी लाइक लोग बोलते हैं क्या तुमने ज़िंदगी के सारे मेन काम छुप-छुप के किए हैं? जैसे आई शिफ्टेड टू दिस स्टडीज़ फिटनेस की, इसी तरह आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, एंड आई यूज्ड टू हैव अगेन बड़े टाइम के बाद मेरे लंबे बाल बने। सो आई यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर्स, एंड आई वाज़ अ फास्ट बॉलर। आई यूज्ड टू प्ले क्लब क्रिकेट, काफ़ी टाइम मैंने क्रिकेट खेली है। ओके। सो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू डिफरेंट लोकेशंस, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों से, स्पोर्ट्स के लोगों से होता था, दे यूज्ड टू कॉल मी कि यार हमारा हीरो आ गया, हमारा मॉडल आ गया। रादर देन कॉलिंग मी फर्स्ट कि स्पोर्ट्स स्टार आ गया व्हाट्सोएवर, यूज्ड टू से कि यार हमारा फिल्म वाला हीरो आ गया है, हमारा मॉडल आ गया है, इस तरह से। सो वो एक थोड़ा-सा हेड में हिट होता था, क्या मैं वाक़ई मॉडलिंग कर सकता हूँ? ये लोग मुझे झूठ तो नहीं बोलते या कुछ। बट समहाउ आई गॉट कनेक्टेड विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे वर लाइक यू आर वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, बट आई थिंक यू आर इन्वेस्टिंग टू मच टाइम इन दिस, यू शुड ट्राई आउट बिकॉज़ यू आर अ कंप्लीट पैकेज। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्टी था, तो सिक्स पैक, लंबे बाल और थोड़ी ब्रॉड शोल्डर और समथिंग लाइक वो बेसिक जो चाहिए होती है रिक्वायरमेंट्स, वो थी। सो ट्राई टू फाइंड आउट, एंड गॉट अ बेटर लक, और उस टाइम पे कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात है, एंड आई स्टार्टेड डूइंग सम फोटोशूट्स। फैशन से ही स्टार्ट किया था। फैशन ही मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन थी, एंड स्टिल आई वुड प्रेफर कि अगर मुझे कोई भी लाइक कमर्शियल काम मिलता है या कोई भी कंटेंट का काम मिलता है, और कि अगर कोई मुझे कहे कि कोई फैशन रिलेटेड काम करना है, उसमें बजट ज़्यादा और फैशन वाले में बजट कम है, आई वुड कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द बजट, बट आई वुड प्रेफर फैशन बिकॉज़ आई डू लव इट। और एज़ अ करियर आपने पूछा कि पहले भी एक्सेप्टेंस वीक थी और अब भी। पहले काफ़ी ज़्यादा वीक थी, अब की जो एरा है पाकिस्तान में, व्हाट आई सी, आई वांट टू बी वेरी ब्लंट ऑन इट, कि फैशन का एरा बड़ा डिस्टर्ब रहा है। फैशन काउंसिल हमारी अप एंड डाउन होती रही हैं, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी 2, कभी 1। किस ग्रुप को फॉलो करना है, किन लोगों को फॉलो करना है, किनको नहीं करना। सो बट व्हाट आई सी इज़ कि जो लास्ट डेकेड से पहले वाले जो लोग थे, उनकी इंस्पिरेशन, और उससे भी थोड़ा टाइम पहले वाले वो लोग, दे वर मोर फोकस्ड टुवर्ड द इंडस्ट्री एनहांसमेंट। नाउ देयर एवरीवन इज़ लाइक मोर फोकस्ड टुवर्ड देयर ओन ब्रांड्स, नॉट वर्किंग एज़ एन इंडस्ट्री। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो इवेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं, फैशन वीक्स होना बहुत कम हो गए हैं। इंडिविजुअल फैशन तो वैसे ही बहुत कम होता है, एंड यू विल आल्सो सी कि एक एरा होता था कि प्रिंट मैगज़ीन का दौर था, एंड वो हमारी वो चल रही होती थी कि यार कितने इस साल में प्रिंट हुए हैं, आपकी फ़ोटोशूट्स कितने हुए हैं, कितने कवर आपको मिले हैं। अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी चीज़ें ई-मैगज़ीन की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, और ई-कॉमर्स के ब्रांड बहुत ज़्यादा आ गए हैं। सो उससे आई एम श्योर काम की जो फ्रीक्वेंसी वो तो बढ़ी है, बट उससे एक चीज़ जो बड़ी अ, अच्छी नहीं है, जिसे मैं कहूँगा कि क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ मॉडल हैज़ बीन चेंज्ड। पहले होता था कि आपकी मेजरमेंट सबसे पहले, आपकी शक्ल और मेजरमेंट, शक्ल फिर भी सेकेंडरी होती थी, मेजरमेंट सबसे पहले बात करती थी। पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड यही है, अ मॉडल हैज़ टू हैव अ प्रॉपर स्टैटिस्टिक, उसकी जो मेजरमेंट्स है, उसके कितना, उसकी हाइट क्या है, उसके शोल्डर, नेक, एवरीथिंग हैज़ टू बी स्टैटिकल। अगर आप शक्ल में बहुत खूबसूरत नहीं है, दे हैव ऑल द टूल्स एंड दे हैव ऑल द स्किल्स टू स्टाइल यू अप।
बट वो जो कपड़े और आउटफिट आपने पहनने हैं, जो चीज़ें आपने कैरी करनी है, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपका अटायर ओवरऑल आप किस तरह से उसको एंडोर्स कर सकें, दैट मैटर्स। एंड वी हैव विटनेस कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोग मॉडलिंग करियर अच्छा नहीं कर सके हैं, एंड वी हैव सीन एवरेज लुकिंग लोग बहुत अच्छे मॉडलिंग करियर को एक्सेल किए हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को कैरी बड़ा अच्छा किया है। सो पाकिस्तान में भी इसी तरह का कुछ टाइम था, लेकिन व्हाट आई फील इज़ नाउ कि देयर इज़ नो ऑफेंस, मैं शॉर्ट हाइट लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट हाइट वाज़ अ क्राइटेरिया। मेजरमेंट व्हाट वाज़ अ क्राइटेरिया कि आपका चेस्ट पार्ट कितना है, आपकी वेस्ट कितनी है, वेस्ट टू हिप में कितना डिफरेंस है, वेस्ट टू चेस्ट में कितना डिफरेंस है, शोल्डर कैसे हैं, कपड़े कैसे लगाए हैं, जस्ट लाइक इट हैज़ बिकम अ वेरी डिफरेंट थिंग कि एक रील में यूँ चल रहे हैं और ये चल रहे हैं और लाइट पड़ी, फ्लैश हुई एंड कंटेंट इज़ ओवर। बट इट हैज़ बीन चेंज्ड। कुछ लोग हैं जो अभी बहुत पर्टिकुलरली फैशन के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। यू कैन सी कि जो हमारे अवार्ड्स फंक्शंस होते हैं, उसमें भी फैशन फोटोग्राफी की, फैशन मॉडल की कैटेगरी है, अभी तक चल रही है, शुक्र है, निकाली नहीं अभी तक। और फिर दूसरा एक और जो बीच वाला एरा, जो मैंने कहा कि ये डेकेड में आके जो चेंजेस हुई हैं, जो पहला जो ब्रैकेट जिसने चेंज किया था, दैट वाज़ द ड्रामा इंडस्ट्री, बिकॉज़ एवरीवन वांटेड टू एक्सेल इन एक्टिंग, और एक्टिंग इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट एंड मोर मनी मेकिंग जॉब एज़ अ मॉडल। अगर आप जाते हैं तो मॉडल के लिए प्रॉब्लम ये होगा कि मॉडल डज़ नॉट हैव टू स्पीक, ही हैज़ अ पर्सनैलिटी हू इज़ क्वाइट, ही इज़ लाइक he or she is pretty much into style and charisma, but एक एटीट्यूड भी कि वो कम गो हैं, उनसे बात करते हुए लोग थोड़ा घबराते भी हैं, उनका एक अपना एक ज़ोन होता है। बट एक्टर्स आर समथिंग दे कैन एंडोर्स एवरीथिंग। तो थोड़ा-सा ये वाला इन्फ्लुएंस हुआ कि मॉडल्स ने एक्टर बनने की कोशिश करना शुरू की, काफ़ी लोग बहुत अच्छा काम भी किए। ऑब्वियसली सीखने की इंसान की सलाहियत होती है, दैट हैपेंस इन लाइफ, और इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसी तरह कुछ एक्टर्स ने भी फिर मॉडल्स का काम करना शुरू किया, एंड अब वी एंड अप नॉट अगेन क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो चेंज हुआ है, जो फ्यूज़न हुआ है, दैट हैज़ बिकम अ वेरी डिफरेंट फैशन व्हाट वी सी टुडे। वी आर सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द बॉलीवुड और फ्रॉम द इंडियन फैशन इंडस्ट्री कि अगर आप मिलान फैशन वीक देखेंगे, अगर आप न्यूयॉर्क फैशन वीक देखेंगे, अगर आप कुछ और देखेंगे इस तरह का इवेंट, यू माइट नॉट एंड अप सीइंग टॉम क्रूज़ वॉकिंग फॉर गुची, प्राडा और सम बड़ी ब्रांड्स, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यू विल सी all the heroines and all the actors walking for them, बड़े ब्रांड्स के लिए and they're just roaming around doing chewing gum on the ramp, वो एक चीज़ डिफरेंट हो गई, that dancing on the ramp, it has become a stage show of fashion has changed। तो what I see is कि जो पहले वाला एरा था, हम उस एरा पे शायद नहीं, और लोग डरते भी हैं इतना बड़ा इन्वेस्ट करने से, it takes a lot to execute a fashion show। और फिर अगेन फैशन शूट्स भी इसी तरह से, बिकॉज़ दे आर मोर इंस्पिरेशनल। फैशन शूट ब्रांड के एक स्टेटस के लिए, उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसके एक इमेज को क्रिएट करने के लिए होता है, और वो जो कपड़े बनते हैं, वो जो कपड़े दिखाए जाते हैं, वो एक्चुअली हर कोई पहन नहीं सकता। बट उस इंस्पिरेशन को देख के पीपल स्टार्ट बाइंग यू। आजकल की जो मार्केटिंग है, दैट हैज़ बीन चेंज्ड, एंड द ई-कॉमर्स मार्केटिंग हैज़ बीन चेंज्ड द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द ब्रांड्स। वो चाहते हैं कि मैं जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, यही पिक्चर की यही टी-शर्ट जो अभी मैंने पहनी, ये कल बिक जानी चाहिए 100 या 1000। दे नॉट गोना से कि अच्छा ठीक है, आज अगर मैं कोई ऐसी टी-शर्ट पहना हुआ होता कि जिसको देख के लोग बोलेंगे ये क्या पहना हुआ है इसने, लेकिन ये बिकने के लिए नहीं है। इफ यू कम टू माय आउटलेट, यू विल फाइंड समथिंग एल्स, बट ये इतना है कि आप मुझ तक मुझे ढूँढते पहुँच जाएँगे। मतलब वो इतना नॉर्मल वे में नहीं पहन सकते ना, वो अजीबोगरीब किस्म के आपसे कपड़े वो चाहिए थोड़े से। और हालाँकि अब अगर वो खैर हम आउटफिट की और लुक्स की बात करें, हम हमेशा से, क्योंकि हम थोड़ा लेट फॉलो करते हैं हर चीज़ को। ऑल द स्टाइल्स, आई मीन अगर मैंने ये बाल इस तरह बाँधे हुए और आपने अगर साइड फेड किया हुआ है, तो शायद 10 साल पहले आप ये बिल्कुल भी नहीं करते। और 6 साल पहले सारे लोग कर रहे थे, यू नो? तो कोई भी स्टाइल जो है उसको कॉमन होने में थोड़ा टाइम लगता है। हालाँकि स्टाइल गलत कोई भी नहीं होता। बेल बॉटम्स के लिए लोग होते थे, अभी हम दोबारा 2-3 साल पहले तक हम फिटेड पहन रहे थे और वो एंकल से ऊपर पहन रहे थे, अभी कोई पहन के आ जाएगा फिटेड तो उसका मज़ाक उड़ा रहे होंगे। स्किनी जीन्स का मज़ाक उड़ा रहे होंगे, वी अब अगेन इंटू बैगीज़, एंड बैगीज़ बहुत टाइम तक पहले भी रहा है। तो अब ढीले-ढाले कपड़े वापस आ गए, वी आर नॉट वेयरिंग हगिंग क्लोथ्स। तो वो एरा चेंज होता रहता है, बट द थिंग इज़ हू अडॉप्टेड फर्स्ट, और यही आपकी एक स्टेटमेंट होती है। अगर आप 10 लोगों में, 100 लोगों में से अलग नहीं दिख रहे, स्टैंड आउट नहीं कर रहे, तो देयर इज़ नो पॉइंट, बट इट डज़ नॉट हैव टू बी वियर्ड ऑल द टाइम। समटाइम इट गेट वियर्ड फॉर अदर पीपल हू आर नॉट, दैट्स व्हिच इज़ नॉट ईज़ी फॉर अदर पीपल टू डाइजेस्ट कि यार ये क्या, इन्होंने बाल लाल कैसे कर लिए, पीछे कैसे बाँध लिए, तो लड़कियाँ बाँधती है, हाथ में कैसे अंगूठी पहन ली है। तो वो अ लॉट ऑफ स्टफ वी थिंक कि शायद ये बहुत वियर्ड है, बट लेटर ऑन वो इतनी एडॉप्टेशन होती है कि वो चीज़ कॉमन होती है। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे फ़िटनेस के बारे में थोड़ी-सी आपसे बात करनी है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। फ़िटनेस और पाकिस्तान दोनों काफ़ी डिफरेंट ज़ोन्स में नज़र आते हैं हमें, और माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि
डायबिटीज़ का रेशो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग के अंदर आ जाएगा, माशाल्लाह टॉप करते हैं। डायबिटीज़ में, ओबेसिटी के अंदर भी अब काफ़ी आगे आ रहे हैं। ऊपर से हमारे खाने भी माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल के होते हैं, अलग ही किस्म के। आप तो फूड बिज़नेस ओन भी करते हैं, आपसे बेहतर कौन चाहता है? एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट, हम मोटा कर रहे हैं लोगों को, आप पतला कर रहे हैं। सो मुझे ये बताएँ कि हाउ डू यू सी इट कि ये फ़िटनेस पाकिस्तान के अंदर एज़ अ अडॉप्शन, एज़ अ फ़िटनेस, एज़ अ लाइफ़स्टाइल कहाँ तक पेनिट्रेट अब तक कर रही है और किस तरीके से लोग अपना ख़्याल कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्योंकि रेटिंग्स जो आ रही है उससे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ख़्याल कर रहे हैं। बस लग रहा है कि खा ही रहे हैं और जितना रश है रेस्टोरेंट्स में लग रहा है सिर्फ़ खा रहे हैं। एब्सोल्युटली ऐसा है। लेकिन मैं आपको एक और फिगर बताऊँ, अगर हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात करें कि बहुत सारे लोग अराउंड अस दे आर नॉट पेइंग गुड अटेंशन टू देयर हेल्थ एंड फिटनेस। ऑल्सो ऑन द अदर साइड देयर आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन द हेल्दी फूड डिपार्टमेंट, इन द जिम बिज़नेस एंड इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जो कि हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को हम कहते हैं, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी आ गई हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यूएसए इज़ वन ऑफ द कंट्री हू इज़ हाईएस्ट इन फिटनेस पीपल एंड हाईएस्ट इन ओबेसिटी। तो दोनों रेशियोज़ में वो बहुत हाई पे लाई करते हैं इन कैटेगरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत ह्यूज पॉपुलेशन जो कि ओबीस है और बहुत ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ पीपल आर कनेक्टेड टू हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्टिव दे लाइफस्टाइल, हैव एक्सेस टू फिटनेस इन बट दे डू हैव एक्सेस टू फिटनेस। तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, सी 10, 2008, 9, 10 was the era which actually changed the dynamic. Especially I will talk about the Karachi, क्योंकि कराची is one of the सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कराची वाली मार्केट में होते हैं। बड़े ब्रांड्स भी आप देखें, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी देखें, तो दे यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम कराची। अब तो खैर लाहौर भी एक हब बन गया है स्पेशली फूड का। तो कराची में उस वक्त तक 2 से 3 बड़ी जिम इन्वेस्टमेंट थी, और अगर कोई सर्टिफिकेशन कैरी करता है, कोई इन्वेस्ट करता है अपनी एजुकेशन के ऊपर, did not have a good platform जहाँ पे वो अपने उस एजुकेशन को, अपनी उस स्किल को इनकैश कर पाते। 2010 के बाद से 2016-15 तक, अगर पहले उन जिम्स की तादाद 3 से 4 थी, तो 2016-17 तक, इंक्लूडिंग 4 ऑफ माय प्रोजेक्ट्स, इंक्लूडिंग 4, जिसमें से 4 प्रोजेक्ट तो मेरे थे इन 6 साल में, तो अबाउट 40 प्लस जिम्स हो चुके थे, ठीक है? और टिल 25 कोई 15-16 जिम प्रोजेक्ट्स तो मैंने किए हैं, और बहुत सारे फिटनेस के कंसल्टेंट और बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन। हम फिंगर टिप पे जानते थे कि कौन-कौन सर्टिफाइड ट्रेनर है और कौन-कौन से जिम्स हैं कराची में, और जहाँ पे हम एक-दूसरे को जानते थे, क्योंकि टोटल 4 से 5 ही जगह थी। अब इतने सारे जिम्स हैं कि उनके हमें नाम भी नहीं याद होते, और इतने सारे ट्रेनर्स हैं कि वो तो बिल्कुल भी नहीं। एंड ऑल्सो इसका जो थोड़ा-सा मैं लंबा करूँगा इसके आंसर्स को, उसके 2-3 रीज़न ये भी थे कि एक तो फिटनेस एजुकेशन पाकिस्तान में कॉमन नहीं थी। कॉमन नहीं थी तो लोग पढ़ने भी नहीं जाते थे, लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते थे, इसके बायर्स भी कम थे। कुछ फ़िटनेस की मार्केटिंग, कुछ फ़िटनेस के इन्फ्लुएंसर्स, कुछ फ़िटनेस ट्रेनर्स, कुछ फ़िटनेस को यूटिलाइज़ करने वाले लोग, आम लोग, जो कि एक-दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। बिकॉज़ फ़िटनेस ऐसी चीज़ है कि वो हर वक़्त कॉन्स्टेंटली जो भी आपको देख रहा है, वो आपसे इंस्पायर होगा। आपने किस तरह से ये स्टाइल किया हुआ है, आप कितने थिन हैं, आप रोज़ाना अगर आपसे मुलाकात करता हूँ या रैंडमली करता हूँ, आपने इस बॉडी वेट को कैरी ऑन किया हुआ है, यू लुक यंगर एवरी टाइम आई सी यू। तो वो आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। इसी तरह वो जो लोग जिम आया करते थे, वो एक इंस्पिरेशन बने। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा, एंड कीपिंग आल्सो द इंस्पिरेशन फ्रॉम द जिम्स जो कि अच्छा अर्न कर रहे थे। एंड क्योंकि उस वक़्त वो बहुत कम जिम थे, तो जितने भी फिटनेस के डिज़ायर रखने वाले लोग थे, वो सब उन्हीं जिम्स में जाते थे। सो समहाउ द मैसेज गॉट कन्वेड, और फिर कुछ जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन थोड़ी-सी आना शुरू हुई, कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया इसके अंदर, फिर ट्रेनर्स की भी लॉट बढ़ी और लोगों ने इन्वेस्ट भी करना शुरू किया। 2011 से आई स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल। ऑब्वियसली मैं एक ब्रांड के साथ काम कर रहा था, सो मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई कि आप जो अपकमिंग लॉट्स हैं, नए ट्रेनर्स हैं, उनको आप एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो उनके प्रॉपर क्लासरूम्स होते थे, प्रॉपर सर्टिफिकेशन किए जाते थे। 2014 से मैंने अपनी सर्टिफिकेशन स्टार्ट की। आई स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट, मैंने एक डिफरेंट वेंचर किया एक न्यू इन्वेस्टर के साथ, वहाँ पे हमारा एजुकेशन प्रोग्राम भी था। और उसके बाद से आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस स्टफ, एंड इंक्लूडिंग माय टीम के जो मेरे दो करीब के दोस्त सारे, इंक्लूडिंग रिजवान, तलहा फारूकी, रब नवाज, दे ऑल इन्वेस्टेड, मेहरीन हुसैन, इन सब ने मिलके बड़ा काम किया इस चीज़ पे। सो नाउ alhamdulillah we have educational courses with Greenwich University, we have educational courses with Iqra University, we are about to start with Bakai. We have been doing a lot of workshops and seminars on fitness and health with NED, with Iqra, with Bakai, other universities, MIT. So इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ स्टूडेंट्स को हम फिटनेस की एजुकेशन और उनकी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा, एंड
उनको ये लगा कि जो पैसे मैं किसी और XYZ बिज़नेस पे लगाऊँगा, स्टॉक में लगा दूँगा या बैंक में रख के करूँगा, सो अगर मैं इस इंडस्ट्री में आता हूँ तो एक मुझे एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट एक इनकम भी मिलेगी और इट्स अ न्यू प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे अभी लोग बिल्डअप होना शुरू हुआ है। आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग जैसे आप भी आज मुझे बुला के बात कर रहे हैं, दैट्स इसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं, इस मैसेज को कन्वे भी करना चाहते हैं एंड देयर आर पीपल आउट देयर हू वांट टू लिसन टू अस। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं हू वांट टू हायर दोज़ ट्रेनर्स, हू वांट टू गो टू दोज़ जिम्स। तो अब इस कॉमन फिनोमेना ने इस इल्यूजन को थोड़ा ब्रेक डाउन किया और वी आर ग्रोइंग इन ऑल मैनर्स। फिटनेस एजुकेशन यहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाती है। ट्रेनर्स आपको ईज़िली मिल जाते हैं, मेल हो के फीमेल हो, पर्सनल ट्रेनर आपको मिल जाते हैं। ग्रुप क्लासेस यहाँ पे बहुत सारी हैं। ग्रुप क्लासेस की भी एक इंस्पिरेशन कहाँ से आई, वो भी एक अलग डिफरेंट एरिया है। जिम्स आपको तकरीबन हर एरिया में है, बच्चा एक नीश जिम भी और एक मॉडरेट लेवल की जिसकी इकोनॉमिकल फीस होती है, वो जिम भी आपको ऑलमोस्ट सिटी लेवल पे तो मिल जाते हैं। बट देयर आर अ लॉट टू डन, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत काम कर लिया है। 2006-7 में एक डॉक्यूमेंट्री हो रही थी बीबीसी की, जिसका टाइटल था बूमिंग फिटनेस इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ये बीबीसी ने की थी। अच्छा। हाँ, अब से 17-18 साल पहले की बात है। बट द पॉइंट वाज़ बिकॉज़ दे नोटिस्ड देयर इज़ समथिंग कुकिंग, कुछ हो रहा है, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। इन्वेस्टमेंट्स आई हैं और कुछ इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, कोई बाहर जाके पढ़ रहा है, कोई यहीं पढ़ रहा है। मूवमेंट जो शुरू होती है जो सही वाले मायनों में जर्नलिस्ट होते हैं दे कैन प्रेडिक्ट थिंग्स। तो उस टाइम पे वो एक डॉक्यूमेंट्री देन वी वर ग्लैड तला फारूकी एंड मी आल्सो द पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री दो इट वाज़ वेरी शॉर्ट। तो वो प्रिंट भी हुई थी और वो आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि उस पे भी होगी, वेब पे भी होगी। तो उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान ने इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया है एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सेल इन इट। अच्छा, आपने बात करी फ़िटनेस ट्रेनर्स की एक्सेस की और जैसे आपको भी आप भी एक पूरा कोर्स करते हैं जिसमें यू आर ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू बिकम फ़िटनेस ट्रेनर्स। तो मुझे ये बताएँ कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कराची जी। कि जितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जिम्स की तादाद कम है और सेकंडली ट्रेनर्स का जो देखें पहले ट्रेनर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, राइट। अब हर दूसरा बंदा ट्रेनर बन रहा है। कोई भी कोर्स करता है एक्स-वाई-ज़ेड एक कोर्स करता है एंड देन जी। वो इंस्टाग्राम पे चेंज हो जाता है बायो के अंदर फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस कंसल्टेंट। तो उसके भी काफ़ी सारे सिनेरियो निकल के नज़र आते हैं कि फिर वो किस तरीके से दे आर नॉट प्रॉपर्ली इक्विप्ड टू बी ट्रेनिंग पीपल, टू बी एब्सोल्युटली। एडवाइजिंग पीपल ऑन जी। व्हाट टू ईट, जी। एडवाइजिंग पीपल ऑन टू व्हाट सप्लीमेंट्स दे शुड टेक। और स्टेरॉइड्स का भी बहुत ज़्यादा यहाँ मार्केट ऐसे ही। काफ़ी ज़्यादा वो हो रही है। तो इस पे थोड़ा-सा इसको ब्रेक डाउन करें, या डाइसेक्ट थैंक करें। यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड एनलाइटनिंग दिस कि ये भी एक प्रॉब्लम है व्हेन जैसे मैंने कहा कि अब इन्वेस्टमेंट्स आने लग गई है, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। उसमें जब कोई भी एरिया ऐसा होता है जिसमें अट्रैक्शन पॉइंट क्रिएट कर देता है वो और उसकी तरफ लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा क्वालिटी का फ़िल्टर जो है ना लैग करना शुरू करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, व्हाट आई मीन टू से इज़ दे स्पेंड गुड टाइम ऑन इट, उन्होंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है उसके अंदर, प्रॉपर तरीके से सीख के और पढ़ के और प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एंड स्किल एजुकेशन लेके दे हैव बिकम ट्रेनर। एक थोड़ा-सा अलमिया इंटरनेशनली भी वैसे है, सिर्फ़ ये पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा-सा ज़्यादा है कि अगर कोई जनरली कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड पॉपुलर पर्सनैलिटी वो किसी और जॉनरा में हो, किसी भी तरीके से बस उसका फेस या उसकी बातचीत कॉमन हो और वो किसी भी टॉपिक को उठा के बात करना शुरू कर दे, तो कहते हैं ये तो सच कह रहे हैं। तो ये वाला थोड़ा-सा एक एरा आया है और ये है इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे अवेलेबल होंगे जो कि इन्फ्लुएंसर बन आ गए हैं गए बहुत हैं। सारे। और एक और कॉमन थॉट ये भी है कि मैं 3-4 अगर महीने जिम कर लेता हूँ, तो मुझे तो ऑलमोस्ट सारी जिम के कॉर्नर्स सब पता है कुछ आता है मुझे। और मुझे थोड़े बहुत ट्रेनिंग पैटर्न्स भी पता लग गए हैं, तो आई कैन एक्सपेरिमेंट ऑन एनीवन। बट इसी तरह जिम्स भी बहुत सारे हैं जिन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है ये भी जिम है, हम भी मशीन डालते हैं और स्टार्ट हो जाता है। सो देखिए अगर जहाँ तक कि ये बात है कि एक फिटनेस या वर्कआउट फैसिलिटी जहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर एक्सरसाइज फैसिलिटी देनी है तो वो दे सकते हैं। आप सामान डालें दीवारों के अंदर एसी लगा के और या एसी नहीं बन गया बना है। लेकिन तो वो जिम बन गया। बट पॉपुलेशन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है? हियर कम्स देयर आर सर्टेन पीपल हू वांट टू जस्ट गेट फिट, a good healthy benefit for themselves. They don't want to look Arnold Schwarzenegger. They don't want to look any fitness figure. स्टेज पे नहीं चढ़ना। उनको स्टेज पे नहीं जाना, उनको बॉडी बिल्डिंग नहीं जाना और बॉडी बिल्डिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट। उसके अंदर इतना ज़्यादा चीज़ें एंगेज हो चुकी हैं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हैज़ बिकम अ मिथ। ऑब्वियसली इट कम्स विद लॉट ऑफ स्टफ जिसकी वजह से उनको अपनी हेल्थ को जो है वो रिस्क फैक्टर में डालना पड़ता है एंड ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेरॉइड्स जो इन्वॉल्व हो गई हैं। सो बॉडी बिल्डिंग करियर इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब यहाँ पे जो मसला ये आता है,
आई वुड से जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, वी गो टू द रिव्यूज़ एंड वी चेक एंड वी आल्सो चेक द मेन्यू व्हाट दे हैव। हम क्यों उनका खाना खाते हैं? बिकॉज़ एवरी टाइम वी गो देयर इट्स अ क्लीन फूड, दे हैव डिसेंट सर्विंग, दे हैव डिसेंट प्रेजेंटेशन, वी ऑल द टाइम गेट द सेम लाइक इट ऑफ सर्विस, ठीक है? हम इस वजह से हम जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपना थोड़ा-सा रिसर्च वर्क नहीं किया, यू विल बी एंड अप गोइंग टू अ रेस्टोरेंट जिसमें खाना भी सही से सर्व नहीं हो और शायद क्वालिटी और क्वांटिटी और टेस्ट भी बहुत बुरा हो। सो इसी तरह जब हम जिम की सर्विसेज़ ले रहे हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच वी गो ओनली वन डे। जिम में हम अगर महीने में 30 दिन है तो हम 25-26 दिन जाते हैं। हर रोज़ जाने हैं। तो आई डे कि आप अपनी बात करेंगे तो ये बहुत छुट्टियाँ करते हैं, वैसे मैंने आगे ऑन स्क्रीन बता दिया। बट एज़ अ क्लाइंट यू आर अलाउड टू गो 30 डेज़, जितने भी दिन जिम खुला है आप हर दिन जा सकते हैं। सो आप डेली जब जाएँगे तो एवरी डे दे विल ट्रीट यू, एवरी डे यू विल गेट सर्विस बाय देम, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम हायरिंग। जो मैं जिम सर्विस हायर कर रहा हूँ, जो मैं ट्रेनर हायर कर रहा हूँ, क्या वो ऑथेंटिक है और मुझे उनसे लेना क्या है? द रियल प्रॉब्लम इज़ क्लाइंट डज़ नॉट नो व्हाट आई हैव टू बाय फ्रॉम देम, व्हाट आई हैव टू गेट फ्रॉम देम। अगर कोई डॉक्टर गंदे से लैब कोट में, मेडिकल कोट में आ जाता है और उसकी खुद का हुलिया बहुत बुरा है, पसीने आ रहे हैं, हाथ हो रहे हैं, वो अपने इक्विपमेंट या apparatus से उठा के आपका जी टेम्परेचर चेक कर रहा है और आपका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, आप थोड़ा-सा एक्सक्यूज़ मी मैं ठीक है? सो इसी तरह ट्रेनर हैज़ अ पर्सनैलिटी, उसकी अटायर, उसकी बातचीत, उसकी लैंग्वेज, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो वी आर वर्किंग ऑन अ स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान। एक्चुअली अब तक के हमारे जितने भी 10 से 15 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड व्हिच इज़ नॉट माय डिज़ाइन्ड एक्चुअली, क्योंकि बट उसको हमने थोड़ा-सा मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक लोकल मार्केट कि हम किस हद तक अडॉप्टेशन कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूज्ड इट्स एक्चुअली डिज़ाइन या इट्स एक्चुअली डिज़ाइन बाय एसीएसएम, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। मेरी खुद की एजुकेशन और सर्टिफिकेशन भी ज़्यादातर एसीएसएम की है और अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज़ेज़ की है, एज़ एंड एसीएसएम। तो इनकी जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ द फैसिलिटी, कि ये टेबल अगर यहाँ पे इस जिम में रखा हुआ है तो इसका लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक और हाइट कितनी होनी चाहिए कि ये किसी को इंजर्ड ना करे। एक ट्रेडमिल की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, शीशे से कितने शीशे होने चाहिए, एयर कंडीशनिंग किस टेम्परेचर की होनी चाहिए, सेफ्टी मेजर, सेफ्टी एग्जिट्स, अ लॉट ऑफ स्टफ इज़ देयर, नॉट जस्ट द ट्रेनिंग। सो वी हैव स्टार्टेड, इफ यू कुड, अगर मैं आपको थोड़ा-सा एक रिव्यू करवाऊँ, फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू द वेलोसिटी एक्स, इफ you have been working out at FitCom, you might have seen emergency exit there, you might have seen a climate का एक चीज़, 22 से 26 मेंटेन टेम्परेचर, यू विल सी कि वेंटिलेशन की प्रॉपर चीज़ें, यू विल सी ट्रेडमिल के पीछे 8 से 10 फीट तक कुछ भी नहीं रखा होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगी। एक ये मैंने सिर्फ क्लू दिया है, इसका रीज़न ये है कि दीज़ आर ऑल दीज़ सेफ्टी मेजर्स, एग्ज़ैक्टली। गॉट इट सो इसी तरह मैं चाहता था तो ट्रेडमिल के पीछे कोई सजा के भी कुछ गमले भी रख सकता प्लांट के, बट वो नहीं रख सकते बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑल्सो। इफ यू गो टुवर्ड द ट्रेनिंग साइड, you might have seen there are a lot of workshop happening for the trainers, you might have seen a lot of papers in ट्रेनर्स के हाथ में, there are few devices coming in back to back, थोड़ी टीम आती है। सो what you are doing is कि हम ट्रेनर को रेगुलर अपडेशन दे रहे हैं, हमारी एक बैक डॉक्यूमेंटेशन होती है, फॉर एग्जांपल जो कि क्लाइंट को यूजुअली शायद नज़र भी नहीं आती, दे हैव अ रिटेंशन प्रोग्राम कि उसके पास कितने क्लाइंट्स उसके अकाउंट में गए थे और कितने रिटेन रहे हैं 3 महीने के बाद तक, कितने भागे के बाद तक कितने भाग गए, तो वो क्यों भागे, और प्लस ऑल द प्लान्स दे आर डिजाइनिंग फॉर यू, वो प्लान सबमिट होता है, उस प्लान की एक स्क्रूटनी होती है, उसका एक कंक्लूजन डेवलप हो रहा होता है बैक इन द ऑफिस कि क्या ये हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर बन रहे हैं प्रोग्राम्स कि नहीं बन रहे, और ये प्रोग्राम अगर बन रहे हैं तो क्या इसकी एप्लीकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। एवरी क्लाइंट इज वार्म्ड अप और नॉट, एवरी क्लाइंट इज अवेयर ऑफ न्यूट्रिशन, एवरी क्लाइंट इज अवेयर ऑफ कि इसको क्या हार्ट रेट की ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनका इंजरी ड्रॉप आउट रेट क्या है। सो वी कीपिंग दैट स्टैटिस्टिक। तो ये एक स्टैंडर्ड हम ऑब्वियसली जो मेरे एक्सेस में जिम है या मेरी टीम के एक्सेस में जिम है वो 10-12-15 जिम्स हैं, और ऑब्वियसली वी विन कोलीग्स हमने साथ पढ़ा है, साथ ग्रो की इंडस्ट्री में, तो हमारा एक इंटरनल कमिटमेंट है कि हम ठीक है वी आर गोना ग्रो विद दिस स्टैंडर्ड। बट इस स्टैंडर्ड को पूरा नेशनल होने में अब तक टाइम लगेगा, और बहुत सारे जिम्स ऐसे हैं जो कि कैपेबल नहीं होंगे, शायद उनके पास इतना स्पेस नहीं होगा, शायद उनके पास ये वाला इक्विपमेंट नहीं होगा, शायद उनके पास अभी ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो नेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर को हायर कर सकें या हमारी सर्विसेज की तरह वो किसी को वो कर सकें। बट स्टैंडर्ड का हमने एक कहना चाहिए एक टेस्ट और एक वो दे दिया है इंडस्ट्री को, वी आर ट्राइंग हार्ड के और लोग भी इस चीज़ को अडॉप्ट करें, वी आर गिविंग इट फॉर फ्री, वी आर नॉट चार्जिंग एक्चुअली, कि इफ़ यू वांट टू, ये स्टैंडर्ड है, ये चीज़ें हैं, इफ़ यू वांट टू आप हमसे सिस्टम ले लें, हम आपको डिज़ाइन। अच्छा उन जिम्स का क्या कहेंगे फिर से मैं वही पहले भी पॉडकास्ट में ये बात हो चुकी है, जौहर वाले बुरा मान जाएंगे
अकेले रात ये सिर्फ शहर में नहीं है, बहुत सारे हैं नॉर्थ में, तो ये सेवन सिटी में भी है। because मेरी एग्जांपल इन यू वोंट बिलीव कि मैंने तो ये डीएच में भी देखे हैं, क्योंकि डीएच में भी बहुत सारी जगह है। या बिल्कुल। तो या तो वहाँ पे मुझे बताएं कि ये बेसिकली स्टेरॉइड्स का क्या हार्म है आपकी बॉडी पे? कोई अगर हमें ऐसा कोई देख रहा हो अभी जो सुन रहा हो, जो आपको पता है ना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो Has- मॉडल जो इंस्टाग्राम बॉडी आजकल चल रही है, सिक्स पैक एब्स आ जाएंगे और वो सुहाने ख्वाब दिखा के जो फौरन आप जिम्स के अंदर लगा देते हैं कि यार ये बेटा ये पकड़ो, ये स्टेरॉइड लो, ये लगाना शुरू करो, फिर देखो तुम कहाँ होगे और अलग ही किस्म की तुम्हारी फिजिक हो जाएगी। उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? क्योंकि मैं तो जानता हूँ, आप भी लोगों को बताएं कोई अगर ऐसा देख रहा है कि ये स्टेरॉइड्स के क्या क्या नुकसानात हैं, आपके साथ क्या हो सकता है, कितना रिस्की है ये और आपको ज़रूरत नहीं है, ये भी आप बता दें लोगों को। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो ये है कि रिस्क और बेनिफिट, ये दो चीज़ों का इक्विलिब्रियम हमें क्रिएट करना होता है, लेके चलना होता है। सो स्टेरॉइड कॉमनली वो किसी भी टाइप का हो, आप दुनिया की किसी भी किताब में, गूगल पे, चैट जीपीटी पे, डीप सीक पे, व्हाट्सोएवर जिस पे आपको ट्रस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इनमें से कोई एक, जिस पे भी आपको ट्रस्ट है कि ये ऑथेंटिक रिसर्च या ऑथेंटिक चीज़ आपको समझाएगा या बताएगा, जस्ट गो थ्रू इट एंड फाइंड आउट व्हाट दे से अबाउट स्टेरॉइड्स। नन ऑफ द स्टेरॉइड कैन हेल्प यू सर्वाइव लॉन्गर। आपकी लॉन्जेविटी के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, आपकी हार्मोनल सिस्टम्स के ऊपर बहुत बड़ा डिक्लिनेशन आएगा, आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी और हर मेडिसिन का एक बाय प्रोडक्ट बॉडी के अंदर जनरेट होता है। स्टेरॉइड इज समथिंग व्हिच एक्सेलरेट द फंक्शन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेल बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल है, 500 टू 700 की लेट्स से उसकी एक वैल्यू चल रही है। आपने जी टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्टेरॉइडल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके स्टार्ट किया, वो 1000 से ऊपर ले गए। सो जब आप 1000 से ऊपर लेके चले जाएंगे उसको, एट द टाइम यू विल फील लाइक सुपर हीरो, बिकॉज आपकी जो रेगुलर हार्मोन्स का जो साइकिल था वो आपको 500 टू 600 का रेट अगर दे रहा है, हो गया वो आप 1000 पे ले गए। बट व्हाट विल हैपन, इसका जो बाय इफेक्ट है वो ये होगा, बिकॉज क्योंकि वो सिंथेटिकली आप ले रहे हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, क्योंकि वो जो नेचुरल प्रोडक्शन थी उसको रोक देगा। आई एम गेटिंग इट ऑलरेडी, व्हाई डू आई हैव टू प्रोड्यूस इट। ये सिस्टम अपने आप से बात करेगा और ब्रेन फंक्शनिंग और आपकी जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसको सप्रेस कर देगा, और उसके अगेंस्ट में एक और हार्मोन क्रिएट हो जाएगा जो कि टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करने के लिए होता है, दैट इज एस्ट्रोजन। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। सो उस बैलेंस को भी लेके चलना होता है बॉडी ने, उसकी वजह से एस्ट्रोजन भी बढ़ जाएंगे, और टेस्टोस्टेरोन तो आप सिंथेटिकली ले रहे हैं। जिंदगी में सारी टाइम तो आप ले नहीं सकते, ना आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज हाईली एक्सपेंसिव एंड वेरी डेंजरस एज वेल। तो जब भी वो उनके जो साइकिल्स हो रहे थे वो चल रहे थे, स्टॉप इट, तो सिंथेटिक वाला बंद हुआ, तो नेचुरल प्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट रुकी हुई है। So at that time, testosterone are not producing. You are not time being. You have no more quality being a man. आपकी जो मेल फंक्शनिंग है वो तो बिल्कुल ही इट्स गॉन फॉर अ वाइल। इफ यू हैव अ गुड जेनेटिक्स, इफ यू हैव एज का एडवांटेज, और इफ यू हैव अदर स्टफ दैट विल हेल्प गेटिंग इट बैक, यू विल गेट इट बैक। otherwise you're अदरवाइज इट माइट नॉट कम। for a और एग्जैक्टली so जो और इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इट विल कम बैक इन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और मे बी इवन लॉन्गर। सो ये तो मैंने सिर्फ एक बात बताई, इस तरह की हंड्रेड्स ऑफ स्टेरॉइड्स अवेलेबल है, हंड्रेड्स इसी के बाय मैकेनिज्म बॉडी के अंदर हो जाता है। ये तो मैंने सिर्फ एक वाला बताया। इट आल्सो हैपन फिर दे किसी भी बहुत सारे लोग जैसे गाड़ी के अंदर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड परफॉर्मेंस करवा लेते हैं, ठीक है, बट उसका एक सर्टेन टाइम होता है कि वो एनओएस लगी हुई है या वो लगी हुई है या टर्बो लगा हुआ है, कुछ और चीज़ लगी हुई है, बट कितने टाइम किस टाइम यूज़ करना है, दैट हैज़ अ प्रॉपर मैकेनिज्म। क्योंकि वही सुपर कार F1 में भी तो चल रही है, लेकिन उसके डायनामिक्स पे पूरे चेंज हैं, तो दैट कैन सर्वाइव। अगर उसके डायनामिक्स ज़रा भी चेंज होते हैं, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ कार्स ब्लास्टिंग एंड गेटिंग फायर। तो सुपर स्पीड, ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी चीज़ें बहुत तेज़ होगी तो उसके डेंजरस भी काफ़ी ज़्यादा आउटकम्स हो सकते हैं। बट द प्रिकॉशंस इज़ डन कंप्लीटली, तो फिर किसी हद तक ही सर्वाइवल हो सकता है। दैट कैन ओनली बी डन फ्रॉम लाइक अ डिटेल्ड एजुकेटेड पर्सन हू हैज़ डन रिसर्च, हू हैज़ बीन एजुकेटेड फ्रॉम दीज़ थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो आईएफबीबी है, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, जिसके अंडर दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डिंग के कॉन्टेस्ट होते हैं। do they allow steroids? सी देयर स्टिल ये एक डिबेट रहती है, एंड वी कैन ऑल सी, अब बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ने आके ऑन स्क्रीन कह दिया कि सर ये होता है, यूज कर सब बता रहे होते हैं, उसका यूजेज बता रहे होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल, आईएफबीबी के भी कोर्सेज हैं, और इस तरह बहुत सारे इंटरनेशनल ऑनल से लेके अब तक के एरा तक के बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, ऐसे रिसर्चर्स जो कि ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, उनके भी ब्लॉग्स पढ़े हुए हैं, उनकी रिसर्च पढ़ी हुई है कि हाउ टू, व्हेन टू, व्हाई नॉट टू,
ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। द प्रॉब्लम हियर इज़ कि जो मेडिसिन हमें डॉक्टर भी देते हैं, 10 दिन रेगुलर पैराडोल खाऊँगा तो उसका भी असर खत्म हो जाएगा, कुछ और चीज़ बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। एंटीबायोटिक क्यों हम 5 दिन, 7 दिन और 3 दिन यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिज़्म बिहाइंड इट, ठीक है? तो अगर वो भी हमारा डॉक्टर ज़्यादा दिन दे देगा तो दूसरे डॉक्टर से क्लैश हो जाएगा, या फिर आप ही के कोई करीब वाले बोलेंगे जो जानते होंगे ये क्या बकवास है, 7 दिन से ज़्यादा कैसे आपने एंटीबायोटिक यूज़ कर ली, दिस इज़ रॉन्ग। सो देयर आर पीपल हू नो अबाउट इट। अब बात ये आ जाती है कि रिकमेंडेशन किससे लेनी है, किससे पूछना है और किसको ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर आप एक वो इंसान हैं जो कभी कॉलेज पास आउट हैं और मे बी आप एक ऑफिस डेस्क बाउंडेड जॉब वाले लोग हैं और अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि मैं थोड़ा-सा बेहतर दिखना शुरू हो जाऊँ, अपना वेट लॉस कम कर लूँ, फिटनेस एंड हेल्थ इज़ अ लाइफ़स्टाइल, इट इज़ नॉट अ मैजिक, इट इज़ नॉट एन आउटफिट यू कैन वियर इन 2 मंथ्स और मे बी 2 वीक्स से मैं ये पहनूँगा और फिर अगले महीने वापस ठीक हो जाऊँगा। और एक और जो आई विल ट्राई टू यहाँ पे मैं बोलना थोड़ा ज़रूरी समझूँगा, ये जो शादी फिनोमेना है ना, हमारी सोसाइटी में ये बड़ा डिफरेंट है कि शादी वाले दिन शी वुड लाइक टू बी द बेस्ट इन हर फिगर, शादी वाले दिन ही वुड लाइक टू लुक द सुपरमैन और सलमान खान, शाहरुख खान अब व्हाटसोएवर। 2 महीने में शादी है, बर्बादी बन जाए 2 महीने में मेरी। तो बस वो शादी वाले दिन ही इनको बेस्ट रखना है और शादी वाले फन से पहले और बाद का कोई सिलसिला नहीं है। सो द आइडिया इज़ कि आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। दिस इज़ टू फील इट, दिस इज़ टू बीइंग इन इट, इट्स नॉट टू शो समवन कि मैं इतना दुबला या पतला हूँ या पतली हूँ। आप उस दिन दिख भी जाएँगे तो लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं ना, दैट हेल्प्स यू बीइंग यू। इट्स अबाउट द मैकेनिज़्म इनसाइड हैपनिंग। एक मैं यहाँ पे एक थोड़ी-सी पिक्चर क्रिएट करूँ कि ये हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ़ हम अच्छा दिखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छा फ़ील नहीं कर सकेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा फ़ील करने के लिए, वेलनेस को फ़ील करने के लिए, वेल बीइंग फ़ील करने के लिए यू हैव टू गेट अ लॉट ऑफ पज़ल्स, जिसमें फिज़िकल फिटनेस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। Health and physical fitness is very important and that can cover all the other aspects too. But weight loss is not the only health and fitness factor. Financial, emotional, अ, स्पिरिचुअल, ठीक है, सोशल, ये सारे फैक्टर, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, ये अगर आप फॉर एग्जांपल मैं और आप ऐसे एनवायरनमेंट में जॉब करते हैं, काम करते हैं, जहाँ पे मेरी यहाँ पे नहीं बनती किसी से या इनकी हमसे नहीं बनती, दे विल फील वेरी टॉक्सिक एंड दे विल नॉट गोना एक्चुअली लाइक टू कम एंड वर्क विद अस एवरी डे। दैट विल कीप ईटिंग देयर माइंड एंड जब यहाँ से बाहर निकलेंगे दे विल फील दे विल स्टार्ट ब्रीथिंग, बट यहाँ पे होंगे तो ये सारा दिन स्ट्रेस में रहेंगे। जब हम लोग स्ट्रेस में रहेंगे बिकॉज़ वी डोंट लाइक दिस एनवायरनमेंट। इसी तरह डोमेस्टिक एंड सोशल, अगर हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जो कि नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं एंड दे कीप बगिंग अस कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, बकवास हो, तुम डाउनर हो, तुम फेलियर हो, व्हाटसोएवर, यू विल नेवर फील हैप्पी। कोई अल्लाह ना करे कोई फिजिकल आपको इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, आप लिम्प करके चल रहे हैं, हाथ बेंड किया हुआ है, कुछ टाइम के लिए है, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यू वोंट फील कंप्लीट। सो व्हाट मेक यू कंप्लीट इज यू वर्क ऑल इन दिस डायरेक्शन, नॉट जस्ट द वेट लॉस। वेट लॉस के अलावा आपका बेहतर फ़ील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा आज के एरा में वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, जेन ज़ी हो कि वो मिलियनेयर हो या फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो। स्ट्रेस इज़ द मेन की। इफ यू कैन वर्क ऑन योर स्ट्रेस, इफ यू कैन किल दैट आउट फ्रॉम योर बॉडी, यू कैन सर्वाइव एंड यू कैन फील बेटर। खुशी जो वर्ड है ना, खुशी, वो इतनी है जितनी हम फ़ील कर सकते हैं। इसकी कोई स्टेज नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जब 10 लाख रुपए अकाउंट में होंगे तो आप हैप्पी होंगे, जब आप 30 साल क्रॉस करेंगे जब आप हैप्पी होंगे, या जब आप कनाडा या यूएस में या फिर स्विट्ज़रलैंड की किसी उसमें होंगे जब आप खुश होंगे, या फ्लाइट पे होंगे जब खुश होंगे, रिक्शे में आप खुश नहीं होंगे। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, देयर इज़ नो लोकेशन डेडिकेटेड फॉर हैप्पीनेस, देयर इज़ नो प्लेटफ़ॉर्म, देयर इज़ नो बैंक बैलेंस, स्टेटस डिज़ाइन फॉर इट कि ये है और इसका प्लेटफ़ॉर्म है। जितना आप फ़ील कर सकोगे, उतनी ही है और जितना ज़्यादा फ़ील करोगे उतनी ज़्यादा है। तो स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर, स्टार्ट फाइटिंग विद द स्ट्रेस, ये सबसे पहला स्टेप है एंड देन स्टार्ट वर्किंग इन हेल्थियर डायरेक्शन। और हेल्दी डायरेक्शन के लिए हम जो शुरू से बात कर रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे जैसे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एजुकेशन अलग-अलग चीज़ों में एक्सपर्टीज़ होती है। इसी तरह ट्रेनर्स हैं, फिज़िकल फिटनेस वाले जो लोग हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ भी है, उसमें बहुत सारे ऑथेंटिक, बहुत सारे लेस ऑथेंटिक और बहुत सारे फेक लोग भी मौजूद हैं। करके बोला यार के नाम भी यार पीस ऑफ, ये आपका खुद का काम है कि आप थोड़ी-सी रिसर्च करें, थोड़ा-सा ढूँढें, थोड़ा-सा बातचीत करें उनसे एंड फर्स्ट एज़ आई सेड कि आपको मालूम होना चाहिए उनसे लेना क्या है आपने। क्या मेरी ले बात सुनी नहीं सुनी आपने। जो वो बोल रहे हैं उस पर अगर आप जाएँगे किसी ऐसी जिम में उस्ताद के पास कि मुझे ये पिक्चर दिखाएँगे जी, सिक्स पैक चाहिए, वो चाहिए, तो उसने यही करना है। उस्ताद ऐसा बेटा आप ज़रा घूमें, मैं इंजेक्शन लेके आ रहा हूँ एक। अच्छा वासिफ भाई मुझे बताएँ सबसे बड़ा सवाल
जो हर बंदे के दिमाग में है. What do you eat in a day to look the way you look? Number 1. Number 2, looking at Pakistan. Ideally आप पूरा रियलिस्टिकली देखें कि यार चारों तरफ जो एक्सेस ऑफ फूड है, जो मज़े-मज़े के खाने हमारे यहाँ मिल रहे हैं हर कोने पे, समोसे, बिरयानियाँ, यू नेम इट, व्हाटएवर दैट इज़, उसमें Yeah. कुछ भी हेल्दी तो एलिमेंट कहीं पे भी नहीं है. Yeah. तो क्या व्हाट डू यू ईट टू स्टे फिट, और आप कुछ रिकमेंड भी करें लोगों को, यार आप ये कोई डाइट, एक सैंपल डाइट दे दें, ईजी डाइट, ठीक. रियलिस्टिक डाइट, वो डाइट नहीं जो चैट जीपीटी देगा. हम्म. वो सब चीज़ें रोक के जो बिल्कुल एग्जैक्ट भाई ये भी नहीं खाना तो उसी खाना, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. Only very practical and universal with our domestic Look, diet plans जो कि हमारे घर में खाने में. एग्जैक्टली. सो व्हाट डू यू ईट इन अ डे, और बिल्कुल लोगों को ये भी बताएं कि इस तरह नहीं है कि यार आपने बिल्कुल ही अपने आप को मार देना है, आप बिल्कुल फाकों पे आ जाएं और आप बिल्कुल ही पागल हो जाएं सड़कों पे, तो है ना घूम रहे हैं सर मारते हुए कि भाई ये भी नहीं खा सकता वो भी नहीं खा सकता. ऐसा नहीं होता. यू कैन हैव नॉर्मलसी इन योर लाइफ वाइल बीइंग इन शेप. तो वो थोड़ा सा आप मुझसे बेहतर आप गाइड करेंगे, तो वो भी बता दें आप लोगों को. ठीक है. एक अच्छी से डाइट प्लान भी थोड़ा I'll कुछ start with mine, जो अपना बताएं. अच्छा मेरा एक्चुअली जो आपने मुझे कहा ना कि जिस तरह आप दिख रहे हैं, जिस वजह से दिख रहे हैं, सो दिखने का जो इम्पैक्ट है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स मोस्टली द लाइफस्टाइल, इट इज़ द फूड एंड इट्स ऑल्सो सम जेनेटिक्स. अच्छा, बिकॉज़ जेनेटिक्स ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहती है हमारी पर्सनैलिटी में, हाउ डू वी लुक, ठीक है? फिर दूसरी बात आ जाती है, हाँ, हमारी जो चॉइसेस हैं उसमें हेल्दी चॉइसेस क्या हो सकती हैं, व्हाट डू आई ईट? आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. साल में 12 महीने जो है ना, वो कम से कम 6 दफ़ा मेरा ब्रेकफ़ास्ट चेंज होता रहता है. तो बिकॉज़ ऐसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन दीज़ डेज़ व्हाट आई एम हैविंग, यू माइट laugh, but actually, like 3 to 4 egg whites, 1 yolk, and fried in butter, unsalted, unprocessed, ओके, fried in butter. सही, ठीक है? गुड है. अच्छा, हम बटर यूज़ कर सकते हैं, हम घी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम कैनोला ऑयल्स वगैरह टाइप की चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, घी इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. बटर इज़ फाइन, इट्स अनप्रोसेस्ड, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, ओके? बट एनीथिंग गोज़, लाइक जिसमें प्रोसेसिंग हुई हुई है, जिसके अंदर हाइड्रोजनेशन हुई हुई है, हम वो इस्तेमाल नहीं. जस्ट एग्स और मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ, ओके, ऑयल की बात कर रहा हूँ. अच्छा, एग्स क्योंकि मैं 4 खा रहा हूँ, तो मैं 1 योक ले रहा हूँ और 4 व्हाइट व्हाइट खा ले रहा रहे हूँ, हैं. ठीक है? अच्छा, अभी होगा क्या, थोड़े दिन में आई विल गेट बोर्ड विद व्हाइट. अच्छा, इसके साथ में क्या ले रहा हूँ? साले हैं ब्रेड, इस मैं आ रहा हूँ उसका हिस्सा. अच्छा, इसके साथ आई विल गो विद ब्रेड सम टाइम, क्योंकि ये मेरा पर्सनलाइज़ है, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ. 4 ब्रेड स्लाइसेस, ठीक है? मीडियम साइज़ वाला, बड़ा वाला भी नहीं और छोटा वाला भी नहीं, व्हाइट, व्हाइट नॉट ब्राउन. व्हाइट, व्हाइट एंड टोस्टेड. अच्छा, क्या होगा, अभी ये 4 है. तो नेक्स्ट वीक क्या होगा, जो मेरा ओट्स का जार रखा हुआ है ना, वो मेरी वाइफ कहेंगी ये क्यों सजाने के लिए रखा हुआ है, या फिर खुद से मेरे अंदर से आएगा यार टू मच ऑफ ब्रेड, आई विल स्विच. व्हाट आई विल डू, मे बी आई विल कट bread completely, or maybe I'll cut 2 slices and I'll switch to 1 or half cup of oats. जो मेरा अल्टीमेट व्हाइट वाले जो व्हाई नॉट so ब्राउन ब्रेड दो. देखिए, ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. व्हाट द डिफरेंस इज द फाइबर, द अमाउंट ऑफ कैलोरीज ऑलमोस्ट द सेम, एंड द टाइप ऑफ ब्राउन ब्रेड आई एम गेटिंग हियर, इट्स आई एम फीलिंग बेटर ऑन व्हाइट ब्रेड, कि मुझे कलर डाल के व्हाइट ब्रेड को खाने से बेहतर है. हाँ, ऑर्गेनिक मिल रही है, इट्स एक्सपेंसिव. वो आई ट्राई टू बी फास्टर, क्योंकि मोस्टली ब्रेकफास्ट मैं खुद करता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकम फादर, मेरी बेटी 10 महीने की हुई. तो हमारा रूटीन को इस तरह से आई ट्राई कि मैं सुबह-सुबह मंतशा को तंग नहीं करूँ. सो आई ट्राई टू बी वेरी क्विक ऑन द ब्रेकफास्ट. सो मैं मीनवाइल क्या करता हूँ, पानी गर्म होने रखा, उसमें 2 चमचे 3 चमचे मैंने ओट्स के डाले, वो कोको के कप के बराबर बन जाते हैं. मीनवाइल पैन पे मैंने रखा, बटर को ऐसे घुमाया है और 3 अंडे 4 अंडे उसमें डाले, योक को अलग किया है, और वो जब तक कि उसको मैं कवर कर देता हूँ लाइट फ्लेम के ऊपर, जब तक वो फ्राई हो रहा होता है, तो जब ओट्स मेरे हो जाते हैं, वो मैंने डाले कप के अंदर, वो ठंडा हो रहा था. मीनवाइल कॉफ़ी या चाय इज़ ऑन द फ्लेम. सो ये तीनों चीज़ें 5 से 6 मिनट में जल्दी-जल्दी, वो प्रैक्टिस भी मेरी ऐसी बनी हुई है, ये फ़ौरन हो जाती है. चाय विद मिल्क इज फाइन एज वेल. चाय में मिल्क इज़ फाइन, एज़ फार कि वो आर्टिफ़िशियल वाला स्वीटनेस वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं डली हुई, दैट इज़ फाइन, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है. बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं तो चाय पीता हूँ और आई एम अ चाय लवर. कराची के स्पेशली लोगों को चाय की बड़ी तलब भी होती है, बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, खैर. सो व्हाट आई विल डू इज़ के ब्रेड विल बी स्विच्ड बाय ओट्स, और सम टाइम ओट्स विल बी स्विच्ड बाय मूसली, और जो एग्स का पार्ट है, सम टाइम दे विल बिकम बॉइल्ड. सर्दियों में मोस्ट ऑफ द टाइम आई माइट गो टिल 6 और 8 एग्स एट टाइम. इफ आई एम हैविंग बॉइल्ड, तो मैं क्वांटिटी और बढ़ा देता हूँ. फ्राइड में थोड़ा सा एक आप फुल फील करते हैं, एंड पर्टिकुलरली व्हेन यू हैविंग इट विद ब्रेड. दिस इज माय ब्रेकफास्ट, दैट इज लाइक अबाउट 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और साथ में कैफीन का एक थोड़ा सा वो मिल जाता है. देन उसके बाद लंच जो है वो तो मेरा फर्स्ट 2-3 सेशंस के बाद होता है. मोस्टली इट्स अ पीस ऑफ चिकन
maybe sometime it's like घर का बना हुआ कीमा with low oil, maybe with olive oil, maybe in butter or something with unprocessed. Mostly ये practice होती है. I actually don't love roti. I do prefer white rice 1 cup, but actually rice और रोटी दोनों का ही बड़ा fan नहीं. तो समटाइम आई जस्ट कुक ऐसे ही, समटाइम विद सैलेड और समथिंग लाइक दिस. और रात का डिनर भी ऑलमोस्ट मेरा इस तरह होता है. इन बिटवीन दैट आई माइट गो फॉर सम इंट्रा वर्कआउट. समटाइम बीसी लेवल इज नॉट अ वेरी डिपेंडेंट ऑन प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील्स सप्लीमेंट एक्चुअली. और जो मील है वो मेरी डिनर जो है वो फिर वर्कआउट के बाद का ही होता है. And also go with 2 times protein supplementation. Sometime it's morning and late night. Sometime it's in the afternoon and right after the workout. ये मेरा personalized है जो कि fluctuate है because of my routine. So what I'll try to do is कि about 48 grams, 50 grams जो मैं supplementation से कर लेता हूँ, बाकी के कुछ Protein powder, basically. जी protein whey powder. Whey powder. Yes. Any specific brand that you use that is I will not जी. stick to one single brand. I keep doing it. कोई बाहर से दोस्त आ रहा है, कोई आ रहा है. तो अभी मैंने जो यूज़ किया है वो that's like an Irish brand. वो आयरलैंड का है. The guy was coming from UK. उससे पहले I was using mostly American brands. तो कोई दुबई से आ रहा है तो कुछ और आ जाता है. It's not like fixed. What I do is I go for the content कि hydrolyze है, isolate protein अगर मिल रहा है तो वो ज़्यादा expensive भी होता है mostly. But isolated protein मिल रहा है तो वो ले लेते हैं. And about 22-24 grams protein is And protein is safe to use and well. It is fine. See, this is actually बहुत सारे लोग उसके ऊपर भी एक वो होता है, क्वेश्चन होता है कि यार ये गलत है, ये इस्तेमाल कर लिया. बचपन से हम बच्चों को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, ठीक है? मेरी बच्ची को डॉक्टर ने पहले दिन से रेकमेंड किया था फॉर्मूला मिल्क है, ठीक? तो जो प्रोसेस ड्राई पाउडर मिल्क बनाने का वो सेम प्रोसेस इसका है. व्हाट हैपेंड इज जब मिल्क को चीज़ बनाने लगते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी बनता है दैट इज वे. जो योगर्ट में दही में जो हम पानी एक्स्ट्रा देखते हैं दैट इज वे. उसको ड्राई फॉर्म करके उसको एक्सट्रैक्ट करके पर्टिकुलरली प्रोटीन अलग कर दिया जाता है और वो हम चाय में भी इस्तेमाल कर रहे हैं. दूध की फॉर्म में हम बच्चों को मिल्क ऑलमोस्ट वही प्रोसेस है. तो इट्स फाइन टू यूज़ एज फार. उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो कि आपको जिसमें स्टिमुलेशंस वगैरह वाली कोई चीज़ें दी हुई. दैट इज़ फाइन टू यूज़ which I also use. Also supplementation के point of view से there are a lot of research on creatine monohydrate. Creatine जो है that is working really good with our body. एक टाइम पे the ultimate supplementation अगर कोई होती तो creatine और protein ही हुआ करता था. Long time back when I started my education journey 2006 की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ यही 2 सप्लीमेंट होते थे. Till day I'm still dependent on these 2. इन दोनों की स्पेशली क्रिटीन की बहुत सारी पॉजिटिव रिसर्च है. इट्स वर्किंग ऑन वेरी गुड हेल्थ बेनिफिट्स. इवन अल्जाइमर्स के लोगों को भी प्रोवाइड किया जा रहा है कि क्रिटीन इट डज नॉट कैरी एनी कैलोरी. उसको आप मिक्स करके पानी में या जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं. इट हेल्प्स यू गेनिंग गुड मसल्स. फिर आपका एक क्वेश्चन सेकंड ये था मेरी डाइट के अलावा एक जनरलाइज स्पेसिफिक क्या डाइट प्लान हो सकता है. बिरयानी नहीं खाते हो? नहीं, आई गो फॉर बिरयानी. आई डू गो फॉर बिरयानी बट लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 10 दिन में महीने में एक दफा. देयर वाज अ टाइम in like अब से 10 साल पहले 8 साल पहले I somehow one of my injury happened like मेरे शोल्डर टूट गया था क्रॉसफिट करते हुए. सुप्रास्पाइनल टेयर हुआ. उसके बाद जब वो रिकवरी हुई I was doing a lot in my diet because मेरे जो स्पोर्ट्स की enthusiasm था वो थोड़ा किल हो गया था. परफॉर्मेंस वीक हो गई थी because शोल्डर इंजरी. So I became so consistent on the diet कि मेरा अपना शेप जो मेरे 6 पैक होते हैं, क्रिस्पी बॉडी होती है, फैट परसेंटेज होती है वो चेंज ना हो because it was going away from me. लिटरली कई साल तक आई वाज टोटली अनअवेयर ऑफ द टेस्ट ऑफ के रोटी एंड सालन. चावल मैंने फिर भी खाए बट इतना हो गया था कि लाइक अगर रोटी सामने भी रखी हुई है तो लाइक दिस इज समथिंग दैट आई कांट टच एंड आई वोंट ईट और नेवर क्रेव फॉर इट. Literally our body is designed for sugar and having carbs and also the desire food what we eat. समोसे किसी अंग्रेज के सामने रखेंगे they cannot even understand what it is because हमने खाया है उसको टेस्ट किया और अपने ब्रेन को उसके साथ फीड किया है सिंक किया है कि this is something tasty. एग्जैक्टली. सो इसी तरह उनका कोई ऐसा चीट फूड होगा जो कि शायद हमने देखा ही नहीं जिंदगी में तो we don't get any temptation about it. So if we try to kill it, it takes some time. जैसे हम रमज़ान की फास्टिंग स्टार्ट करते हैं पहले एक रोज़ों में हमारी बॉडी सिंक होने में टाइम लगाती है लेकिन आफ्टर फ्यू रोज़ाज कुछ फास्टिंग डेज के बाद हम सिंक हो जाते हैं. It becomes very easy. Exactly. So this is how we also get work. बट अगर आप ऐसे सोशल सर्कल में जहाँ पे शाम को रोज समोसे आते हैं आपके पास खुशबू आ रही है ऑफिस में इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रेजिस्ट बट आपको बहुत स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा. देयर आर थिंग्स दैट वी कैन अडॉप्ट वेरी इजीली इन लाइफ. हमारे जो डोमेस्टिक सिस्टम है जो कल्चरल फूड हमारे चलते हुए आ रहे हैं वो जब से हमारे फोर फादर्स यहाँ माइग्रेशन करके आए हैं वो जब से हमें वही मिल रहा है. वो जनाजे पे जा रहे हैं नौज़ बिल्ला
या फिर वो बढ़ते हो कि वहाँ पे मसाले हो, बिरयानी ज़रूरी है। तो खाना तो कभी भी सेहतमंद वाला नहीं मिलना, लेकिन हमें खुद से चूज़ करना है कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या। It's all about choices. एग्ज़ैक्टली। अगर बिरयानी को भी हम देखें तो बिरयानी की कंपोज़िशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा एरर है। राइस आपको थोड़े बहुत स्टार्च चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, मीट इज़ देयर, प्रोटीन आपको चाहिए होता है, ये 2 चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अब रह जाता है फैट। फैट अगर आपने गुड चॉइस कर ली है, अगर आप थोड़ा-सा टेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ और खुशबू और मसाले के हिसाब से कुछ चीज़ें अगर आप कर सकते हैं, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू वुड बी एंडिंग अप हैविंग अ हेल्दी बिरयानी। ठीक है? लेकिन फिर बात वही आ जाएगी और फिर अदरस फिर बात कि जितनी गंदी होगी उतनी अच्छी होगी, तो फिर वो वाली बात आ जाती है। बट देयर आर चॉइसेस दैट वी कैन मेक। अच्छा, मुझे एक और बात बताएँ, ये बड़ा एक कॉमन सा परसेप्शन है, जो मैं देखता भी हूँ लोगों में। कुछ लोग होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और उनको वो लगता नहीं है। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, पानी भी ज़्यादा पी लेने लग जाता है। तो ये क्या, ये जेनेटिक्स से? नहीं, आपने जब मुझसे पूछा था ये सवाल कि आप जैसे दिखते हैं उसके लिए क्या खाते हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि मेरी जेनेटिक्स, मेरा फूड और मेरा लाइफ़स्टाइल। तो यही 3 चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बाय बर्थ दे हैव बीन गिफ्टेड, द जेनेटिक उनके पास है एग्ज़ैक्टली। और इसके अलावा 3 बॉडी टाइप हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। इफ समवन हैज़ दीज़ टाइप ऑफ कैलोरीज़, जिसमें अगर वो मेसोमॉर्फ हैं, दे विल बी हैविंग दे विल बी ब्लेस्ड विद मोर मसल्स इन देयर बॉडी, सो लेस एफर्ट विल मेक देम गेनिंग गुड मसल्स। उनकी स्किन भी पतली रहेगी, मसल्स ज़्यादा होंगे, मेटाबॉलिज़्म हाई रहेगा, फैट परसेंटेज बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे, मसल ग्रोथ और ओवरऑल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि मैं नहीं हूँ। एंडोमॉर्फ वाले जो लोग हैं वो थोड़ा-सा भी खाते हैं तो वो ज़्यादा गेनिंग के चांस रखते हैं और जनरली उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज डिपॉज़िट ज़्यादा होता है। एंड इसी तरह एक्टोमॉर्फ जो लोग होते हैं दे विल बी ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, यू माइट सी सम पीपल अराउंड यू, दे ईटिंग अ लॉट, आपसे ज़्यादा खा लेते हैं एट अ टाइम, बट दे विल नॉट गेन एनी वेट बिकॉज़ उनकी मेटाबॉलिज़्म बहुत हाई है, बॉडी टाइप ऐसी है कि स्टोरेज और ग्रोथ सिस्टम थोड़ा वीक है। ओके वासिफ भाई, लेट्स हीट इट अप। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेगमेंट रैपिड फायर। और रैपिड फायर में यू हैव टू बी वेरी क्विक। जो चीज़ दिमाग में आ रही है वो आपने डू स्ट्रेट, यू वांट टू बी मोर ऑफेंसिव और डिसेंट? व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, आई डोंट, यू हैव द होल फ्लोर टू योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट। सही, यस आई विल ट्राई टू। ओके, सबसे पहला सवाल ही बड़ा खतरनाक सा आ रहा है और जवाब आपको देना पड़ेगा। हुँ, मोस्ट ओवररेटेड फिटनेस ट्रेंड राइट नाउ? क्रॉसफिट। CrossFit. Most overrated fitness trainer in Karachi right now? मुझे I'll be very honest about it. I'll be very honest about it. There is no name in my mind at the moment. If सब है, सब सही है, सब सही है। Playing it very safe. अच्छा चलें फिर। No, it's not safe. I'll be very honest. See, overrated कि अगर जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना नाम लूँ, सो आई डोंट ट्रेन मच पीपल। मैं अगर महविश का नाम लूँ, महविश इज़ वेरी पर्टिकुलर, शी इज़ वेरी ऑथेंटिक, इफ शी इज़ ओवररेटेड शी हैज़ टू बी। महविश की बात कर रहा हूँ, रिबेल नेशन। अगर मैं रिज़वान नूर का नाम लूँ, रिज़वान इज़ आल्सो ट्रेनिंग वेरी लेस पीपल, रिज़वान इज़ एक्चुअली नॉट गोइंग टुवर्ड ट्रेनिंग पीपल और ट्रेनिंग। ही इज़ इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। वो एजुकेशन में भी है, जैसे हम लोग हैं, वो ब्रांड की तरफ है। लाइक वो ट्रेनिंग वाला फेज़ हट गया है, तो अभी एज़ अ ट्रेनर मेरे ज़हन में कोई नाम ही नहीं आया। अगेन सॉरी टू रैपिड फायर चल रहा है। Underrated. Most underrated trainer बता दें चलें। रब नवाज़। Ram Nawaz. Worst food people think that is healthy और वो healthy है नहीं? मिल्क। Milk. Someone in Pakistan who pretends to be fit but है नहीं? हुमायूँ से। नहीं, हुमायूँ इज़ एक्चुअली वेरी फिट, ही वर्क्स आउट अ लॉट, बट वो मैंने वैसे ही नाम ले दी। सॉरी हुमायूँ भाई। Would you ever act in a drama? आई किया है पहले आपने? मैंने एक्चुअली आई डिड अ प्रोजेक्ट, उसमें इट वाज़ नॉट लाइक अ फुल कैरेक्टर, इट वाज़ अ छोटा-सा एक कुछ कैरेक्टर छोटा किया था, बट लॉन्ग टाइम बैक आई वाज़ ऑफर्ड अ मूवी एंड अच्छा, या ओके। सो ड्रामे का जो है मेरा वो एंथुसियाज़्म थोड़ा इसलिए भी हो गया बिकॉज़ आई यूज्ड टू गो ऑन ड्रामा सेट्स एंड ऑल। वो काफ़ी लंबे चौड़े अ, काम की वो होती है और बड़े पेशेंस चाहिए होते हैं कि आप 8-10 घंटे की 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, सारा दिन वहाँ बैठे हुए हैं, एंड आई फील आई एम नॉट द पर्सन हू कैन सिट ऑल द डे सेम, ऑल्दो इट्स अ अमेजिंग ऑक्यूपेशन, बट आई थिंक मैं कर नहीं पाता, इस वजह से मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया और 1-2 जो किए भी तो वो देखिए। बट आई हैव बीन वर्किंग विद टीवी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे, आई हैव बीन इनटू लाइव शोज़, आई प्रेफर दैट। But if something is like my type, which is like more action, more enthusiast, and something uh, not very dragged, I would. One person in the fitness industry that you respect deeply, जो आपको इंस्पिरेशन बहुत सारे actually. इंस्पिरेशन जिससे आप लेते हैं सबसे ज़्यादा? Educational inspiration from Mehreen, fitness inspiration, बॉडी बिल्डिंग और वो वाली जो कहना चाहिए कैरेक्टर इंस्पिरेशन दैट केम्स फ्रॉम अथर, बट नॉलेज इंस्पिरेशन फ्रॉम रब नवाज, क्योंकि ये अलग अलग फील्ड्स हैं और एक से सारी नहीं मिली है।
and personality inspiration from Adnan, my teacher used to be. Okay, that's it from rapid fire. Now let's do one more segment जो कि और pace up करेगा इसको और you have to answer very carefully I think. This will be a one word no filter ठीक है, segment. Let's start one word answer. सही है. Okay, so सबसे पहले जो भी मैं आपको चीज़ पूछूंगा वैसे भाई you have to try to give me an answer in one word. एक word में कोशिश करनी है, 1 से 2 या 3 चले मैक्सिमम आपको मैंने लेवरेज दी ठीक. कि आप वो कर सकते हैं. Modeling industry in Pakistan, Flopped, gym influencers, mostly fake, steroids, condemned it. cheat meals, 10% नहीं होनी चाहिए. fitness motivation, Myself, TikTok fitness content, I've never been to TikTok. Sorry guys, TikTokers. Humayun Saeed, A great actor, Fahad Mustafa, a great actor, but a lovely personality. Love you, Fahad bhai. Imran Abbas, Can't say much about it. Imran Abbas के साथ अब एक time तक I was in touch, like we used to come to our gym, but I haven't seen his acting skills, but he was the one who I think India में सबसे पहले उन्होंने काम किया था. But I don't know, मैं कोई suitable word नहीं ढूंढ पा रहा उनके लिए. okay, and then we have Myra Khan, Inspiration for women, inspiration, actress only. Hania Amir, A smiley face, Mehwish Hayat, a glamorous, filmy face. Yeah, a glamorous for screen. Tala Anjum, कौन तला नहीं बोल देगा? I was about to. नहीं. A good changing era. इरफान Free जनी, music. Irfan Janejo. Wow. Very authentic. PTI, ये तो मुझे पूछना पड़ेगा. PPP, What is that? ये जेंजीज के वर्ड मुझे नहीं आते हैं. PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, Oh, पीपल्स पार्टी. भुट्टो, मतलब पॉलिटिक्स है, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? जे भुट्टो कह सकता हूँ. okay, PML नून, अगेन नून लीग, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पीएमएल एक्सिस्ट ही नहीं करती, बट हमारी गवर्नमेंट है पीएमएल की. तो people में whatever is happening. तला फारूकी, Beloved brother. इजवान नूर, Beloved funky brother. I think he brother, मोहम्मद वासिफ, A learner. a learner, रब नवाज, Knowledge inspiration. velocity, Authenticity. fantastic, बिरयानी, Love of food. बिरयानी या पुलाव, Biryani. बिरयानी, चीट डे या फिर स्ट्रिक्ट डाइट, That. स्ट्रिक्ट डाइट, योर फेवरेट एक्सरसाइज, अब बहुत सारी नहीं है. Bicep curls. बाइसेप कर्ल्स, फेवरेट जिम इन कराची, Fitcon. फिटकॉन. It is. All right, that is it from one word. Acha Wasif bhai, because you have been in the modeling industry as well for a very long time as well. Yeah. तो अभी की जो modeling industry है इसमें there's a lot of, I see a lot of controversies, a lot of different aspects to it, और लोग अजीब बातें भी करते हैं काफ़ी कि आपने ऊपर जाना है तो ये करना है तो वो करना है. What is your take on that? देखिए किसी भी इंडस्ट्री में स्पेशली क्योंकि मॉडलिंग या फिर इसको हम शोबिज अगर कहें, एक्टिंग हो गई या सिंगिंग हो गई या फिर ऑन स्क्रीन वाले ये वाले जो काम हो गए, एवरीवन इज नोटिसिंग यू एंड दिस समथिंग जिसकी वो एक चमकीली दुनिया होती है ना. एग्जैक्टली. सो शाइन की तरफ चमक की तरफ जो है ना बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू गेट पॉपुलर, वांट टू बी फेमस एंड आल्सो टू अर्न मनी, बट उसका कोई भी ऑथेंटिक स्टेप नहीं है. वन बाय वन पहले आपने ये करना है, टू आपने ये करना है, इस इंस्टीट्यूट में जाएंगे ये करेंगे, उसकी कोई एजुकेशन, उसकी कोई वो लाइक इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है. इट्स लाइक ऑल एवरीथिंग इज ऑन एवरीवन्स ओन प्रैक्टिस कि कोई किसी तरह से बनाए, कोई सीख के बनाए, कोई कनेक्शन पे बनाए, कोई ठोकरे खाते खाते बनाए. जब हम इस तरह के प्लेटफॉर्म को अचीव करने की, उस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाने की कोशिश करते हैं, यू विल बी मीटिंग लॉट ऑफ पीपल हु माइट आस्क यू कि आई कैन टेक यू टू द टॉप फ्लोर डायरेक्टली, but there is a shortcut. So shortcut
in life, in any platform, in any field, will be a wrong flag, of course. और अनफॉर्चुनेटली इस फील्ड में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच पीपल गो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि अब आज मेरा नहीं ख्याल ये दौर है कि कोई इंसान इस तरह की डेज़िग्नेशन की जॉब, यानी कि मॉडलिंग या इस तरह की, एक होशियार इंसान की, एक समझदार इंसान की जॉब है। अ डम ऐस कैन नॉट डू इट। पहले शायद हो जाता था कि ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड और खूबसूरत हैं यार, आइएगा ज़रा तस्वीर खींचनी है, और वो फ़िल्मों में देखा हमने कि अच्छा, कल मैगज़ीन में प्रिंट हो गया, वाह भई वाह! एक पर्सनैलिटी होती है, एक समझदार शख्सियत होती है, उसको टीवी पे आके बात भी करनी होती है, स्क्रीन पे भी बात करनी होती है, उसके इंटरव्यूज़ भी छपते हैं, उसके साथ तल्ख़ सवालात भी होते हैं, उसके साथ बहुत सारे उसको पर्क्स भी मिलते हैं, लेकिन इट्स नॉट एक लॉन्ग टर्म पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता डम्ब-एसेस, ठीक है? सो एक समझदार इंसान की अगर आज के दौर की बात है, तो कोई आपको बेवकूफ़ भी ईज़िली नहीं बना सकता, दैट यू विल गो टू सम प्लेसेस एंड पीपल विल से कि यार यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है। यू विल बी अ स्टार, आपको फ़िल्म मिल जाएगी, आपको मूवी मिल जाएगी, आपको मैगज़ीन कवर मिल जाएगा, आपको इतने फैशन शोज़ मिल जाएँगे, मैं इटली ले जाऊँगा, मैं फ्रांस ले जाऊँगा, मैं लंदन फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक आपको करवा रहा हूँ, बट विदाउट गोइंग टू द प्रोसेस, विदाउट हैविंग ऑल दोज़ पर्स कि आपकी मेजरमेंट्स नहीं हो रही हैं, आपके डिज़ाइनर्स के साथ मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, आपकी पीआर नहीं देखी जा रही, आपको वर्कआउट का नहीं बोला जा रहा, आपकी मेजरमेंट्स नहीं देखी जा रही हैं, आपको इंटरव्यूज़ के लिए नहीं प्रिपेयर किया जा रहा, आपकी पर्सनैलिटी पे वर्किंग नहीं की जा रही थी, विदाउट हैपनिंग ऑल दिस स्टफ, जो कि एक नेसेसिटी है एक मॉडल के लिए, है एक मीडिया पर्सनैलिटी के लिए, और सिर्फ़ आपको ये ख्वाब दिखाया जा रहा है कि बस ठीक है, हम ये करेंगे, व्हाट्सोएवर ये होगा, और फिर डायरेक्ट हम फैशन वीक करने जा रहे हैं, हम दुनिया के टूर पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। दैट्स अ रॉन्ग फ्लैग, और आपको इतना समझदार होना चाहिए, बट देयर आर पीपल हू आर गेटिंग फूल्ड, और मे बी देयर आर पीपल हू जस्ट डोंट केयर व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, दे वांट टू गो बाय दैट वे, सो इट इज़ हैपनिंग। Also, bhai, this has been one of my favorite episodes so far, to be very honest with you, because बहुत मजा आया दैट्स अ इससे बिग मुझे बात कॉम्प्लीमेंट। करके। और बस before we wind things up, I want you to give out some tips on how people in Pakistan, जो कि एक I would say stress center बनता जा रहा है, stress center बनता जा रहा है, central बनता जा रहा है पूरे दुनिया का, because यहाँ पे हर कोने पे stress है। हाँ जी। So how do you stay fit in these conditions? थोड़ा basic tips दें, how do you stay active? और जो भी ऑडियंस के लिए आपका मैसेज हो वो दें, पर धन्यवाद। आई विल ट्राई दानियाल कि मैं कोशिश करूँ कि ऐसी टिप दूँ कि जो कि सबके लिए अडॉप्टेशन अफोर्डेबल हो, नॉट ओनली फॉर द पीपल हू आर जिम एंथुसियास्ट, कि जिम जाना हो सकता है, मेरी मॉम नहीं जाती हैं, वो नहीं जा सकती। बट क्या उनका क्या मतलब है, क्या वो अपनी गिव अप कर दें सारी चीज़ों के लिए? मेरे फादर जिम नहीं जाते, अ लॉट ऑफ पीपल हू कैन नॉट मेक इट टू द जिम, बट द थिंग इज़ कि उनका भी हक है कि वो अच्छी लाइफ जिएँ और लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करें। सो नंबर 1, एक तो पहली बात, एज़ आई सेड इन बिटवीन, कि शॉर्टकट नहीं है। इट्स द डेली थिंग, हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, तो हमें ये भी रोज़ करना है अपनी सेहत के लिए। नंबर 1 फाइट विद योरसेल्फ इज़ फॉर अगेंस्ट द स्ट्रेस, अगेंस्ट द स्ट्रेस। स्ट्रेस किस वजह से आता है? ओवरथिंकिंग की वजह से आता है, आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से आता है। सो यूजुअली क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रात को सोने लेटता हूँ, उस टाइम पे मेरे दिमाग चलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अकेले बैठा होता हूँ, उस टाइम पे मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है, और मैं नेगेटिव बात सोचना शुरू कर देता हूँ। सो अपने आप को पहली प्रैक्टिस ये कि उस सिनेरियो से थोड़ा डिफरेंट रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोते हुए परेशान होते हैं, ट्राई टू हैव समथिंग व्हिच इज़ हेल्पफुल फॉर यू। मे बी यू कैन गो फॉर सम थेरेपेटिक साउंड, कोई म्यूज़िक आपके पास ऐसे चल रहा हो जिसमें हवा की, उसमें पत्तों की या फिर पानी की साउंड्स आ रही हो, वेव आ रही हो। इफ़ यू आर कनेक्टेड, या अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिस को अच्छा फ़ॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ पे बिलीफ रखते हैं, कुछ मेडिटेशन करें, अपनी मेडिटेशन में आप सूरा पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ के सोएँ, यू विल फील बेटर, एंड इट्स एक्चुअली वर्क, बीइंग अ मुस्लिम आई डू बिलीव इट एंड आई हैव प्रैक्टिस्ड, तो बहुत उसका अच्छा इम्पैक्ट, पॉज़िटिविटी आपके ऊपर आती है। अपने हाथ-पाँव साफ कर लें, अपने फेस को धो लें। व्हेन यू आर क्लीन, व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर एंड क्लाइमेट इज़ बेटर, यू फील बेटर एंड यू स्लीप वेल। ठीक है? अगर आप वो हदीस में भी कहा गया है, अगर आप गुस्सा आता है या कुछ ऐसा है, तो अपनी पोज़ीशन चेंज करें, खड़े हैं तो बैठ जाएँ, बैठे हैं तो खड़े हो जाएँ। यू नो, चेंज योर पर्सपेक्टिव व्हेरेवर यू आर, चेंज योर स्टेट। स्ट्रेस दोस्तों की वजह से, किसी सर्कल की वजह से, ट्राई टू अवॉइड इट, जितना ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, जो भी कॉज़ है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ है पीछे, वो माइनस नहीं हो जाएगा, आप पास्ट टाइम ट्रैवल करके उसको डिलीट नहीं कर सकते। बट यू हैव टू सर्वाइव विद दैट। व्हाट इज़ अपकमिंग, दैट इज़ योर इंस्पिरेशन। आपको अच्छा जीना, आपकी लाइफ़ को खूबसूरत होना, हैप्पी फ़ील करना आपकी अपनी चॉइस है। तो उसके ऊपर आपको अपना कमिटमेंट देना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि दैट आई वांट टू मेक माय टुडेज़ बेटर देन यस्टरडे एंड टुमारो विल बेटर देन टुडे। ठीक है? तो ये आपने कमिटमेंट करना है, एंड प्लीज़ डू दैट। फिर क्या चीज़ें हो सकता है, साफ-सुथरे खाने खाएँ, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि मुरग़न और जो प्रोसेस वाले खाने होते हैं, मीट वाले खाने होते हैं, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बॉडी के अंदर मल्टीपल गैसेस, मल्टीपल टॉक्सिक
चीज़ें क्रिएट करेगा, स्ट्रेस भी डेवलप होगा, इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट होगी और यू वोंट फील गुड अबाउट इट। जो डायरेक्ट खाने होते हैं ऑर्गेनिक यानी कि इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, पत्ते हो गए, रॉ मीट लाइक पकाने के बाद लाइक उसमें प्रोसेस मीट नहीं है, आई मीन टू से रॉ नहीं, प्रोसेस मीट नहीं है, प्रोसेस ऑयल्स नहीं है, वो वाली सारी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। ग्रेन्स के ऊपर जाएँ रादर देन गोइंग टुवर्ड रिफाइंड, व्हाइट राइस की बजाय ब्राउन राइस हो जाए, सफ़ेद रोटी के बजाय भूसी वाली रोटी हो जाए, लाल रोटी, दैट विल बी बेटर। आप सीरियल्स खा सकते हैं, आप इस दूध अगर पीने का किसी को शौक है, एज़ आई सेड कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी हमें होती, बट उसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, ज़िंक, आयरन है। लेकिन क्योंकि हम बहुत सारे लोग हमारे बिटवीन हैं जो कि जानते भी नहीं है कि वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट होते हैं और हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं ठीक से कर पाती। तो स्किम्ड की तरफ आ जाएँ, आलमंड मिल्क की तरफ आ जाएँ, नट्स को खाना शुरू करें। अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ें दी हैं, फ्रूट्स दिए हैं, नट्स दिए हैं, वो हम इस्तेमाल नहीं करते, उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। शहद का इस्तेमाल अगर करते हैं, कम करें, डे के टाइम करें। फिर अगर आप शहद का इस्तेमाल कर लेते हो, फिर सफ़ेद चीनी ज़िंदगी से बिल्कुल हटा दें, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, उसमें एक्चुअली सफ़ेद चीनी या इंस्टेंट चीनी की गुंजाइश है ही नहीं। और एक और मैं आपको बताऊँ, दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्टिव चीज़ है जिसको हम नशा नहीं आता, बट ये सबसे एडिक्टिव चीज़ है, ये कि ड्रग्स के अंदर काउंट हुई, दैट इज़ शुगर। ये सबसे ज़्यादा एडिक्शन क्रिएट करती है और हमारी जो शुगर जो चीज़ कैलोरीज़ दे रही होती है, वो हमारे सारे ग्रेन से, सारे फ्रूट से, सारे वेजिटेबल से कवर अप हो जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ यू कैन डू दैट, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे वाइटल स्टेप होगा, सबसे खूबसूरत स्टेप होगा अगर आपने चीनी छोड़ दी अपनी लाइफ से। शिफ्ट योरसेल्फ ऑन ग्रेन एंड कंप्लीट फूड्स, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। दैट इज़ अप लेडीज़ एंड जेंटलमैन। एंड आपने देखा जैसे वासिफ भाई ने हमें बहुत सारी टिप्स दी और बताया कि किस तरीके से यू कैन स्टे इन शेप। एंड फिटनेस इज़ अ लाइफ़स्टाइल, इट्स अ जर्नी। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के अंदर आपकी बॉडी आप बना लेंगे और कुछ भी क्रैश कोर्स करके, कोई शॉर्टकट नहीं है फिटनेस का। इट्स अ लाइफ़स्टाइल दैट यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन। और आपको फिट रहने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फील फिट मेंटली एंड योर हेल्थ वाइज़। सो फिट रहें, अपना ख्याल रखें एंड सब्सक्राइब टू द वायरल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। You're a superhero.